नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के मंत्रियों के अजीबोगरीब बयान थम नहीं रहे हैं। ताजा बयानबाजी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि अगर भारत के साथ युद्ध छिड़ता है तो मदरसे के छात्र पाकिस्तान की दूसरी पंक्ति की रक्षा बल के रूप में काम करेंगे। पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मदरसे के छात्रों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने संसद में कहा कि जहां तक मदरसों और उनके छात्रों का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि वे हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति हैं। आसिफ ने कहा कि वहां पढ़ने वाले युवा धर्म से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, उन्हें शहर या अन्य ज़रूरतों के लिए 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि यह बयान उस दिन आया जब आसिफ ने भारतीय ड्रोन्स को रोकने में पाकिस्तान की सेनाओं की विफलता को स्वीकार नहीं करते हुए कहा कि पाकिस्तानी बल जानबूझकर टकराव से बचे ताकि दुश्मन को उनके रणनीतिक सैन्य ठिकानों की जानकारी नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि जो ड्रोन हमला हुआ था उसका उद्देश्य हमारे ठिकानों का पता लगाना था। यह एक तकनीकी मामला है जिसे मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा। आसिफ ने कहा कि इसी वजह से उन्हें रोका नहीं गया ताकि हमारे ठिकानों की जानकारी लीक नहीं हो। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी आसिफ को उस समय आलोचना का सामना करना पड़ा था जब वे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिराने के अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण देने में विफल रहे थे। एक साक्षात्कार में जब उनसे विवरण मांगा गया तो उन्होंने सोशल मीडिया को अपना स्रोत बताया था, जिस पर CNN की एंकर ने उन्हें यह कहते हुए झिड़क दिया था कि सोशल मीडिया सैन्य दावों के लिए एक भरोसेमंद आधार नहीं हो सकता। हम आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि जो कुछ गिराया गया है वह हमारे नहीं बल्कि भारतीय सोशल मीडिया पर मौजूद है। उन्होंने दावा किया था कि विमानों का मलबा कश्मीर में गिरा है। जब उनसे पूछा गया कि किस सैन्य प्रणाली का उपयोग कर विमानों को गिराया गया तो उन्होंने इस सवाल को टालते हुए चीन निर्मित JF-17 और JF-10 विमानों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास चीनी विमान हैं JF-17 और JF-10। वे चीनी विमान हैं लेकिन अब वे पाकिस्तान में असेंबल और निर्मित किए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत फ्रांस से विमान खरीद सकता है और उनका उपयोग कर सकता है तो हम भी चीन, रूस, अमेरिका या UK से विमान खरीद सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। यानी सवाल का उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था क्योंकि जवाब उनके पास था नहीं। हम आपको यह भी बता दें कि ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि परमाणु हथियार का विकल्प अभी उनके समक्ष नहीं है। आसिफ ने जियो न्यूज से कहा कि फिलहाल परमाणु विकल्प पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि अगर ऐसी स्थिति आती है तो निरीक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया को बता रहा हूं कि यह केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, यह बहुत व्यापक हो सकता है, यह विनाश है। भारत की ओर से उत्पन्न की जा रही स्थिति को देखते हुए हमारे विकल्प कम होते जा रहे हैं। आसिफ ने कहा कि राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण यानी NCA की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। हम आपको बता दें कि NCA पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के बारे में परिचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।